प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कल एक अपील की। इस अपील में उन्होंने कहा कि कोशिश करें कि वर्क फ्रॉम होम आप करें, सोना 1 साल तक ना खरीदें, पेट्रोल और डीजल की खपत कम कर दें, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, खाने के तेल का प्रयोग कम कर दें। किसानों को यह बोला कि आप फर्टिलाइजर का उपयोग कम कर दें। लोगों को यह बोला कि विदेशी सामग्री का इस्तेमाल आप कम कर दीजिए, और फिर एक हिदायत यह भी दी, क्योंकि अभी समर वेकेशन आने वाले हैं तो सब लोग बाहर घूमने जाएंगे। ऑफ कोर्स समृद्ध लोग जाएंगे, जिनके पास पैसा है, गरीब कहां जाएगा। उनको यह बोला गया कि विदेश ट्रैवल आप 1 साल तक मत करिए। अब यह अपील प्रधानमंत्री ने क्यों की? क्या ये ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में जो वैश्विक क्राइसिस आई है उसका एक प्रतीक है? नंबर 2, क्या ये एक पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम के लिए जनता को तैयार करने की एक रणनीति है कि पहले से ही अब ये माहौल बनाना शुरू करो? आप याद कीजिए, इस कार्यक्रम में हमने आपको कितनी बार बताया था कि चुनाव खत्म होंगे नहीं कि कुछ बातें होंगी इस बारे में। बिल्कुल वही चीज होने लगी है। चुनाव तक ये सब कुछ नहीं हो रहा था। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, और ये पूरी समक्ष नेता नगरी के लिए, आप राजा जी बैंगन खाएं, औरों को उपदेश सुनाएं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं अभी थोड़ी देर में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। तो ये प्रधानमंत्री की अपील है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस पर बयान दिया। ये बयान अभी थोड़ी देर में आपको सुनाऊंगा। वो कहते हैं, इंडिया कंटिन्यूज टू स्केल न्यू हाइट्स ऑफ प्रोग्रेस, बट एट द सेम टाइम देयर आर सेवरल चैलेंजेस वी हैव टू ओवरकम। हियर इज माय अपील टू माय फेलो इंडियंस, कि मेरी हिंदुस्तानियों के लिए एक अपील है। हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना हो। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है तो वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। तो अब आपने ये स्पीच सुनी, इसमें आगे उन्होंने और चीजें भी बोली है। तो ये उन्होंने अपील की, और वो जो अपील थी वो ये थी। ये उन्होंने अपील की है नेशन फर्स्ट। ये माई गव के प्लेटफॉर्म पर है, पीएम मोदीज 7 अपील्स, जिसमें उन्होंने ये 7 अपील की हैं, जिनको मैंने यहां पर पढ़ दिया है। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं, और ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने दूसरी बार, एक बार संसद जब चल रही थी तब ये ईरान और अमेरिका के सिचुएशन पर, जंग की सिचुएशन पर उन्होंने भाषण देते वक्त दोनों सदनों में ये बात बोली कि ये कोविड वाला प्रोटोकॉल हमें पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल वही चीज उन्होंने रिपीट की। अच्छा, और कुछ हुआ नहीं हुआ, भ्रम और ये सारी चीजें तो सरकार जैसे बोलती है। हुआ क्या कि क्योंकि प्रधानमंत्री के खुद के मुंह से कोविड जैसे प्रोटोकॉल निकला, तुरंत कुछ ऐसी तस्वीरें देश से आने लगी कि मजदूर वापस पलायन कर रहे हैं, ट्रेन में भर भर के वापस जा रहे हैं, गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है,
यानी कि कोविड शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से निकला था। उसके बाद पेट्रोल पंप पे लाइन बढ़ गई, एकदम से डिमांड बढ़ गई सिलेंडर के लिए। फिर ये बोला गया कि लोग कालाबाजारी कर रहे हैं और ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है। देखिए, क्राइसिस थी। बार बार ये बोलना क्राइसिस नहीं है गलत है। आज प्रधानमंत्री खुद ये 7 अपील दे करके मान रहे हैं कि क्राइसिस है। जनता भी जानती है क्राइसिस सरकार की बनाई हुई नहीं है, एक जंग हो रही है। लेकिन हाउ आर वी चूजिंग टू हैंडल इट? हम क्या बता रहे हैं, क्या करने को कह रहे हैं, और इसको दोबारा कोविड बोल करके क्या एक सेंस ऑफ पैनिक सड़कों पर दोबारा फैल सकता है? इस चीज को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। आज की डेट में कुछ चीजें जो जानना जरूरी है इन अपील्स के अलावा। नंबर 1, हमारे पास पेट्रोल और डीजल का रिजर्व कितना है। नंबर 2, हमारे पास एलपीजी का रिजर्व कितना है। नंबर 3, हमारे पास नेचुरल गैस का रिजर्व कितना है, कितने दिन तक हम सस्टेन कर सकते हैं। वो सप्लाई लाइन बाधित हुई है, लेकिन क्या वो धीरे धीरे सही हो रही है? क्या हमने कूटनीतिक तरीके से कुछ शिप्स निकालने की कोशिश की हैं? वो क्या कोशिशें हैं वो जरा जनता को बताई जाए। लेकिन हुआ क्या कि जनता को कुछ अपील मिली जो ऑन द फेस ऑफ इट, अगर आप ये सारी अपील देखें तो मैं नहीं समझता कि कोई भी इंसान जो अपने सही मन में है वो इन अपील्स को बुरा बताएगा। इसमें से एक भी अपील खराब नहीं, एक भी नहीं। जैसे आप नीचे से शुरू कीजिए, अवॉइड फॉरेन ट्रैवल फॉर 1 ईयर। अब ऐसा है, जिनके पास पैसा है, मैं आपको यह भी बता दूं, वो छुट्टी पे तो जाएंगे ही जाएंगे साहब। जिसको अगर विदेश घूमना है, लंदन वंदन या कहीं और, वो आपको लगता है कि वो देश में कहीं चला जाएगा? अब अगर चला जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर जाएगा तो फिर वहां पे भी गाड़ी घोड़ा इस्तेमाल करेगा, तो पेट्रोल तो देश का खपरा है। नेक्स्ट, फॉरेन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड अडॉप्ट स्वदेशी। अब क्या है कि हमने कई बार इस पर कार्यक्रम किए हैं स्वदेशी हो जाने के। अगेन एज अ थॉट ये बहुत अच्छा है, हमको अपने देश के सामान को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन एक चीज होती है मेरा इमोशन, सेंस ऑफ प्राइड, कि मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं देश का सामान इस्तेमाल करने में। तो सेंस ऑफ प्राइड के साथ साथ दूसरी चीज होती है सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी। मेरे देश का मैं सामान इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन क्या मेरे देश का सामान जितने पैसे में मुझे मिल रहा है वो उस गुणवत्ता का है, या मुझे उसके सस्ते में ज्यादा प्रभावी सामान विदेशी मिल रहा है? इसीलिए विदेशी सामान बिकता है। लिबरलाइजेशन के दौर में जब इंडिया की मार्केट खुली 1991 में, यही तो हुआ। हम लोगों ने स्वदेशी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत टफ सिस्टम्स बनाए हुए थे हिंदुस्तान में, लेकिन उसकी चोट हमको अर्थव्यवस्था में दिखी। कंजम्पशन कम हो गई, ये सारी चीजें एक दिक्कत बनने लगी। कंपटीशन ना होने की वजह से क्वालिटी खराब होने लगी। तो अब एक चीज ये जरूर कही जा सकती है कि अगर आपको अच्छी गुणवत्ता वाली कोई चीज कंपेटिटिव दाम पर हिंदुस्तानी मिल रही है तो आप वो ले लें। तो ये आप जान लीजिए, ये आपको इस देश की जनता को अपील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस देश की जनता को अच्छा सामान स्वदेशी मिल जाएगा सस्ते में, कंपेटिटिव रेट्स पर, वो नहीं जाएंगे बाहर लेने। मार्केट डायनामिक्स इसी को कहते हैं। वो जाही और विदेशी सामान ले ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उसकी एक गुणवत्ता है क्योंकि उसकी एक क्वालिटी है। एक जमाना था जब विदेशी सामान, इंपोर्टेड अगर कोई चीज पर आप लिख दें तो वो ज्यादा बिकता था, लेकिन मैं नहीं मानता हूं अब एक ऐसी स्थिति है। आप क्वालिटी मुहैया कराइए तो ऑटोमेटिकली लोग पीछे पीछे आएंगे। तो ये एक बात हो गई। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मूव टुवर्ड्स नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग पर आप चाहते हैं कि लोग चले जाएं। अपील जाहिर सी बात है किसानों को है। किसानों को ये जो अपील की जा रही है उसमें आप ये बताइए कि लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत खराब तरीके से भी इस्तेमाल हो रहा है, अब्यूज हो रहा है। अब्यूज हो रहा है। आपकी सॉइल इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि मैं इतने सारे किसानों को जानता हूं या इतने सारे लोगों को जानता हूं जिनका यह कहना है कि हमने एक जमीन ली, हमने उस पर खेती शुरू की, पहले कुछ साल तक तो जमीन कुछ उगा ही नहीं पाई। वो इसलिए क्योंकि उसको इतना केमिकल डाल दिया था कि नेचुरल उसको बनाने में ही बहुत समय लगता है। तो अब एकदम से लोग अगर नेचुरल फार्मिंग में जाएंगे और केमिकल फर्टिलाइजर्स पर जो डिपेंडेंस है, सब नुकसान दे रही है, हम लोगों को भी नुकसान। सोचिए, इतने भारी भारी केमिकल
अगर सब्जी में, खाने में सब आ रहा है तो हमारे शरीर पर क्या असर पड़ रहा होगा? पड़ ही रहा है। तो ऑन द फेस ऑफ इट ये अपील बहुत सही है, लेकिन इसका शॉर्ट टर्म लॉस ये होगा कि आप जैसे ही ये चीज करेंगे, सपोज अभी तो देखिए ये अपील है, ये ऑर्डर नहीं है सरकार की तरफ से, लेकिन जैसे ही आप ये अपील करेंगे होगा क्या कि खेत में जो उसकी जो जितना उपजाऊ खेत बन रहा है इन केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से, वो एकदम से गिरेगा, झटके से किसानों को लॉस हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस होने जा रही है। मैं भी यही मानता हूं कि नेचुरल फार्मिंग की ओर हम लोगों को जाना चाहिए। भाई कब तक ये केमिकल ठूंसे अपने शरीर के अंदर? रोज तो सुन रहे हैं जो नकली सामान बन रहा है वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो जो फल सब्जी खाना आप खा रहे हैं वो आप केमिकल से भरा हुआ खा रहे हैं। क्यों बीमार हो रहा है इंसान इतना ज्यादा? इसीलिए हो रहा है, नेचुरल कुछ बचा ही नहीं। लेकिन नेचुरल में उत्पाद कम हो जाता है, तो वो ये भी एक वजह रही है। तो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेना होगा, इसको एकदम से सिर्फ अपील मात्र से ये बात चलेगी नहीं। कट डाउन द यूज ऑफ कुकिंग ऑयल। अब क्या है कि आप ठीक है कुकिंग ऑयल चाह रहे हैं लोग कम, इसके अगेन फेस ऑफ इट बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। क्यों? क्योंकि आप कुकिंग ऑयल को कम कर देंगे तो आपके शरीर में भी लगेगा। बहुत सारे जगहों पर तो ऐसा भी खाना बनता है जिसमें तेल होता ही नहीं और बड़े स्वादिष्ट बनते हैं, लेकिन आपकी पूरी इंडस्ट्री आज की डेट में जितने लोग हैं बाहर, जितना ठेला रेड़ी लगाते हैं, सब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर करके सामान बेचते हैं। चटोरी गली में आप किसी भी चले जाइए, सब तेल से सारी चीजें छन रही होती हैं। खैर कुछ लोगों के लिए नेसेसिटी है जो दुकानदार हैं, और बाकी कुछ लोगों के लिए एक गंदी आदत बन गई है। तेल तो अगर लोग कम कर दें खाने का तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, अच्छा ही है, शरीर के लिए अच्छा है। तो एक ये हिदायत दी है। लेकिन अब जो 3 चीजें आ रही हैं नीचे से, मैंने इसीलिए शुरू किया, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और वो महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इसमें ऐसे लगता है कि जैसे उपदेश दिया जा रहा है और खुद उसका पालन नहीं किया जा रहा। एक अपील की गई, रिड्यूस पेट्रोल एंड डीजल कंजम्पशन, यूज मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सबसे पहली बात तो आपको यह बता दें कि आपको याद होगा हम लगातार ये कह रहे हैं कि दाम बढ़ने हैं क्योंकि क्राइसिस है। क्राइसिस है तो आप कब तक पेट्रोल और डीजल को इंसुलेट करके रखेंगे? जब तक चुनाव हो रहा था तब तक इंसुलेट किया, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई, भ्रम बता दिया, ये कर दिया। पेट्रोल पंप पर भी धीरे धीरे जो क्राइसिस हुई थी वो नॉर्मल हो गई। लोग जो कोविड प्रधानमंत्री की स्पीच सुन करके भगे थे वो फिर एकदम से शांत हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं थी, पेट्रोल पंप आराम से चल रहे थे, चुनाव का माहौल था। नोटिस कीजिए टाइमलाइन, चुनाव खत्म हुए, मुख्यमंत्री की स्वेरिंग इन हो गई, उसके अगले दिन न्यूज़पेपर में हेडलाइन और प्रधानमंत्री का वक्तव्य जिसमें पेट्रोल और डीजल की अपील कि आप इसको जितना कम खपाएं उतना बेहतर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, कार पूल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, ये सारी चीजें बतानी शुरू कर दी कि आप बिल कम करें, ईवी पर शिफ्ट हो जाएं। ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बहुत कारगर तो सिद्ध हुआ नहीं। और सुन लीजिए, जब सरकार ने जीएसटी में कटौती की तो वो पूरी तरीके से इंटरनल कंबस्शन इंजन की गाड़ियों को लाभ उसने पहुंचाया और ईवी को बहुत कम ल्यूक्रेटिव बना दिया। पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों में आप याद कीजिए कैसे जीएसटी नीचे गिरा। तो जो पेट्रोल कंपनीज हैं, वो पेट्रोल और डीजल गाड़ी बनाने वाली कंपनीज, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, ईवी पिछड़ गई। ईवी के इंफ्रास्ट्रक्चर में लाख दिक्कतें हैं। इंसेंटिव दे दे करके आपने ईवी को ठेला, लेकिन वो बहुत ज्यादा मास एक्सेप्टेंस उसकी हिंदुस्तान में हुई नहीं है, उस तरीके से हुई नहीं है। ऐसे में कौन ये अपील सुनेगा? कौन सुनेगा? और इसी से जुड़ी हुई एक और चीज कहने लगे, ये आपको देखना चाहिए। ये है डीडी न्यूज की तस्वीर, मैं यहां पर ऑडियो बंद करके आपको दिखाना चाहता हूं। ये नीचे कैप्शन है, फूड फ्यूल फर्टिलाइजर, प्रधानमंत्री का तेलंगाना दौरा, संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार का निरंतर प्रयास जारी। वो सारी अपील जो उन्होंने की वो नीचे टिकर में चल रही हैं। हमें एकजुट होकर लड़ना होगा, ये सारी चीजें करनी होंगी, सब लिखा हुआ है नीचे, जैसे आप देखिए। और ऊपर की तस्वीर देखिए, यहां बोला कि कारपूल करो, यहां बोला कि वैश्विक संकट से निपटने के लिए पेट्रोल और डीजल का संयम का उपयोग करना चाहिए। और इसी तस्वीर में आप देखिए पीछे गाड़ियों का पूरा जुलूस, देख रहे हैं आप कितनी गाड़ियां हैं,
अब जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री हैं तो उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में तो गाड़ियां लगेंगी। ये कौन कह रहा है कि प्रधानमंत्री कारपूल करने लगे कि आओ अमित शाह, आओ नितिन गडकरी, आओ राजनाथ, आओ चलें, है ना, 4 लोग मिल करके। बट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आप राजा जी बैंगन खाएं, औरों को उपदेश सुनाएं। तो ये तो सवाल लोग पूछेंगे ना, और पूछना शुरू भी कर दिया है। उसके बाद ये स्पीच दे करके वो गुजरात चले गए। गुजरात गए, वहां पर भी रोड शो हुआ। तो इतनी इतनी भारी गाड़ी लेकर के रोड शो। नितिन गडकरी लगातार कहते हैं कि हाइड्रोजन यूज करिए और गाड़ी 100% इथेनॉल इस्तेमाल कीजिए। मैं तो 3-3 4-4 गाड़ी रखता हूं जिसमें इथेनॉल होता है। मैं तो ज्यादा फ्यूल इथेनॉल वाली गाड़ी इस्तेमाल करता हूं। और उन्हीं के काफिले में आगे पीछे महिंद्रा स्कॉर्पियो डीजल वाली गड़गड़ाते हुए चलती हैं। तो वो जो एक गाड़ी से बचत की बात कर रहे हैं, उनके 6-7 आगे पीछे जो गाड़ियां चल रही हैं वो तो सब डीजल की हैं। शुरू कर दें पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना। दिल्ली में तो मेट्रो का जाल अच्छा है, मेट्रो से आए जाएं। आपको नेता नगरी को जब देखेगी जनता, तो हो सकता है जनता भी ये महसूस करे कि हमको भी कारपूल कर लेना चाहिए। पॉइंट इस देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति बहुत दयनीय है। इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, कोई ये नहीं कहेगा। मैं उन सिनिकल लोगों में से नहीं हूं जो हर समय बुराई करते रहें। बहुत जाल बिछा है सड़कों का, बहुत बसें चली हैं, बहुत ट्रेन चली हैं, बहुत रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स चले हैं, लेकिन अभी भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी इस देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे में लोग गाड़ी लेते हैं गिवन एन ऑप्शन। लंदन जैसे शहर में आप देखिए, बहुत कंफर्टेबल ही नहीं होते लोग अपनी गाड़ी निकालने में। लोग पसंद ही यही करते हैं कि वो ट्यूब से चलें। वो इसलिए क्योंकि वहां का सिस्टम एक बना हुआ है इस तरीके का। यहां आप नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम है लास्ट माइल में। और फिर तस्वीरें, मैं उसमें चलूं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मुझे बताया जाए कि देश के संकट से मुझे उभरना है, और मेरी नेता मंडली या नेता नगरी वो 20-20, 25-25 गाड़ी लेके वाऊ वाऊ करते हुए वीआईपी की तरह निकल जाए। सारी गाड़ियां इंपोर्टेड। अब ये जो टोयोटा की गाड़ी में चल रहे हैं प्रधानमंत्री, ये हिंदुस्तानी ब्रांड है। तो स्वदेशी की बात एक तरफ और उसके बाद टोयोटा दूसरी तरफ। तो प्राइड वर्सेस प्रैक्टिकलिटी के मैट्रिक्स में ये देश भी देख रहा है, जज करेगा। इट्स नॉट अबाउट सिनिसिज्म, इट्स अबाउट प्रैक्टिकलिटी, है ना। तो कोई प्रैक्टिकल बात ये नहीं है। अच्छा, अब अगला सजेशन देखिए। अगला सजेशन क्या है? सोना मत खरीदिए 1 साल के लिए। आप मुझे बताइए कि इस देश में, हाँ, सोना खरीदने की एक टेंडेंसी होती है, गरीब अमीर सब। हिंदुस्तान बहुत सोना खपत करता है, मेरे ख्याल से इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना कंज्यूम करने वाला देश है। सोने के दाम में आग लगी हुई है एकदम। और जैसे ही आप सोना खरीदते हैं तो ये तुरंत आपकी जो करेंसी है उस पर असर डालता है, तुरंत डालता है। और इस तरीके की अपील के मतलब यही हुआ कि आप हमारी करेंसी पर दबाव, 2 चीजें हैं जो आपकी करेंसी पर तुरंत असर डालती हैं, पेट्रोल डीजल और सोना। पेट्रोल डीजल कैसे? देखिए, आप जानते हैं कि कच्चा तेल हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, हमारे देश में इतना नहीं है कि हमारी आपूर्ति हो जाए। तो आप उसका भुगतान कैसे करेंगे? पैसे में करेंगे। अगर यूएस डॉलर के प्रति हमारा देश का रुपया नीचे जाएगा तो हमें ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि वो डायरेक्टली हमारे एक्सचेकर पर बर्डन डाल रहा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इथेनॉल ब्लेंडिंग, ये सब फॉर्मूले हैं जो लगाए जा रहे हैं आपका बोझ कम करने के लिए। बट हाउ डू यू डू इट? आप लागू कैसे करेंगे उसके ऊपर, कि आम लोगों के ऊपर परेशानी ना हो। हम जानते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग पर आपने एपिसोड देखे हैं। जबरदस्ती आप ठेल देंगे मेरी पुरानी गाड़ी पर 20% इथेनॉल वाला तेल, तो मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। तो ये तो सही बात नहीं है। मैंने भी तो खून पसीना लगा करके टैक्स दे करके वो गाड़ी खरीदी। उसके बाद अब E85 की बात हो रही है। ये लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, शॉर्ट टर्म में ये सोल्यूशन नहीं है, लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन है। खैर, सरकारें दोनों तरीके के सोल्यूशंस पर काम करती हैं, तो ये एक इंपैक्ट डालता है। और दूसरा सोना अगर आप खरीदेंगे तो तुरंत इस चीज पर असर डालेगा। बट सोना कौन खरीद रहा है और भारी मात्रा में कौन खरीदता है? ये अपील उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो देश के 1% हैं, टॉप 1%, जिनके पास इस देश की 41% दौलत है।
इस देश में जो बॉटम 50% है उसके पास सिर्फ 6.4% धन है, और जो ऊपर के 1% हैं उनके पास 40 समथिंग धन है। तो ये जो ऊपर बैठे हुए हैं 1%, वही तो भर भर के सोना खरीदेंगे, नीचे वाला गरीब अपनी आपूर्ति करेगा। उसका तो सिलेंडर महंगा हो गया है, कहां सोना खरीदेगा वो, कहां सोना खरीदेगा? तो ये अपील किसके लिए है? और क्या ये जो अमीर लोग हैं ये अपील मानेंगे? आप जानते हैं कि जो रईस होता है या जो अमीर होता है उसको ये लगता है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। कौन मानेगा? कौन मानेगा? ये ऑस्टेरिटी मेजर्स ये रईस लोग मानेंगे? और प्रधानमंत्री की अपील इन लोगों पर काम आएगी अगर इनको अपना पैसा कहीं और लगाना है। आजकल एक बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जब इतनी वॉलेटिलिटी हो रही है मार्केट में, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, तो लोग तुरंत सोने की तरफ भागते हैं। तो अभी ये अपील है, बैन नहीं किया है कुछ भी। और सबसे ऊपर प्रायोरिटाइज वर्क फ्रॉम होम वेरेवर पॉसिबल। वर्क फ्रॉम होम आया था, कोविड की देन थी, और कोविड का रेफरेंस दूसरी बार देकर के ही प्रधानमंत्री ने दोबारा बोला कि वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटाइज किया जाए। वर्क फ्रॉम होम एक मजबूरी के तहत आई हुई एक चीज थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको मॉडल बना लिया, लेकिन इंडस्ट्री आफ्टर इंडस्ट्री आप देख लीजिए, वहां पर जब स्टडीज हुई हैं तो वर्क फ्रॉम होम में लोगों का यह मानना है कि काम बहुत बढ़िया तरीके से नहीं हो सकता। कुछ सेक्शंस हैं, कुछ सेक्टर हैं जो वर्क फ्रॉम होम से कभी बाहर ही नहीं आए क्योंकि उनको सूट करता है। ऑफिस लिया हुआ है लेकिन वो ऑफिस आते नहीं है, या फिर हाइब्रिड मोड में काम करते हैं कि 3 दिन ऑफिस चले गए, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, या उल्टा। तो आप ये जान लीजिए कि ये जो अपील है ये जिसको जैसा सूट कर रही है वो इस देश में कोविड की वजह से ऑलरेडी कर रहा है। तो नए सिरे से कोई चेंज कर दे इसको, मुझे नहीं लगता वो होने वाला है, क्योंकि जिसको उसमें इंटरेस्ट दिख रहा है या फाइनेंशियल बेनिफिट दिख रहा है वो ये करेगा, और जिसको नहीं दिख रहा है वो नहीं करेगा। अब सड़क बननी है, वर्क फ्रॉम होम से तो कॉन्ट्रैक्टर सड़क नहीं बना देगा ना, उसको तो वहां पर उतरना पड़ेगा, या फिर और कोई चीज है। हां, आईटी सेक्टर के कुछ प्रोफेशनल्स हैं या और किसी सेक्टर में हैं, कॉल सेंटर वाले हैं या कुछ हैं, तो वो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। कोई रिसर्चिंग वाला काम है वो वर्क फ्रॉम होम हो गया, वो आज भी हो रहा है। तो वैसे में देयर इज वेरी प्रेशियस लिटिल दैट विल चेंज वर्क फ्रॉम होम वाले फ्रंट पर। जिसको जाना होगा वो जाएगा, जिसको रुकना होगा, क्योंकि लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है तो लोग इस तरीके से काम करेंगे। तो ये अपील्स और इनके पीछे की वजहें और अपील्स देने के कारण और उससे क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार इतने इफेक्टिवली एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन को मैनेज कर सकती है, चुनाव के चलते, चुनाव चल रहे थे तब तो कोई क्राइसिस नहीं दिखाई दे रही थी ना, पेट्रोल पंप ठीक चल रहे थे, सोने की कोई अपील नहीं की थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने की कोई अपील नहीं थी, खाना कट कर दो ऐसी कोई बातें स्पीच में नहीं हो रही थी, किसान फर्टिलाइजर ना इस्तेमाल करे ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी, स्वदेशी हो जाओ या फॉरेन मत घूमो ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी। चुनाव तक सब बहुत प्रभावी रूप से मैनेज हो रहा था। चुनाव खत्म होते ही ये सारी समस्याओं को उजागर करना, अपील करना, और शायद जैसे कि हमने आपको बताया था कि हेडलाइन गारंटी जो हमको लगता है शायद एक मेंटली तैयार करने का प्रयास है सरकार की तरफ से कि एक क्राइसिस थी, चुनाव के चलते चलो हमने ढांप दी, लेकिन वो क्राइसिस है तो उसके बारे में चर्चा वापस शुरू कर दें कि फिर जब कुछ कठिन कदम उठाने होंगे तो पब्लिक मेमोरी में ये चीज होनी चाहिए कि एक क्राइसिस थी। तो क्राइसिस अभी सरकार की तरफ से याद दिलाई जा रही है कि सुनो चुनाव हो गया, वो क्राइसिस भी है। तो ये वो वाली चीज है जो अब प्रधानमंत्री की ओर से इस अपील के माध्यम से हो रही है। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।